हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यू बायो अकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन इजी वे। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 है अपना लिविंग वर्ल्ड। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इजी वे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से पहले एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, डिटेल दी गई है जो कि एक इम्पोर्टेंट है हमारे पास। साइंटिस्ट का नेम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर, जिसको हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं। अर्नेस्ट मेयर जिनको हम डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहते हैं, इनको अवॉर्डेड है 3 प्राइज से, इसीलिए 3 प्राइजेस इनको मिले हुए हैं। दैट्स वाई इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी ऑल्सो रिगार्डेड। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, रिगार्ड किया जाता है, रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब वो 3 जो अवार्ड थे, 3 जो प्राइजेस थे, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट है द बेल्जियन प्राइज इन 1983 में, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 में एंड द क्रेफूड प्राइज इन 1999 में। ये 3 प्राइजेस मिले थे इनको, जिसकी वजह से इनको बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और इनको दूसरे नाम से ये जाना जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। दूसरा नाम इनका कौन सा है? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ये एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जो अपने फर्स्ट चैप्टर से पहले दिया गया है एनसीईआरटी में, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन इजी वे। डिटेल एक्सप्लेनेशन में अब जैसे कि हमें पता है हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट में 4 टॉपिक दिए गए हैं। द लिविंग वर्ल्ड 1.1, द टॉपिक 1.2 द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, थर्ड है द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, फोर्थ है द टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये 4 टॉपिक दिए गए हैं, हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है बेटा द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड टॉपिक का नाम है। टॉपिक 2 वर्ड से बना हुआ है, लिविंग एंड वर्ल्ड, राइट। द लिविंग एंड वर्ल्ड। लिविंग, अब देखेंगे हमारे पास जैसे कि हमने हमारे कुछ वीडियो को पहले भी हमने पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि भाई सब चीजें इस अर्थ पे प्रेजेंट है वो लिविंग नहीं है। जैसे कि पेन है, ये पेन लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो ये नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। हम ह्यूमन बींग्स लिविंग में कंसिडर किए जाते हैं। दैट्स वाई हमें पता है कि मतलब कुछ क्राइटेरिया होंगे जिसके हिसाब से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके बेस पे हम लिविंग को लिविंग की कैटेगरी में रख रहे हैं, राइट। तो लिविंग के कुछ क्राइटेरिया हैं, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। तो इनके बारे में लिविंग को लिविंग क्यों कहते हैं? दैट्स व्हाई दे पोजेस या दे जिसके अंदर उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स को पढ़ेंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे जिनकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन प्रॉपर्टीज, ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ऑल आर सेम। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब इन प्रॉपर्टीज को ही 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। One is defining properties and second is non-defining properties. One is defining properties, second is non-defining. देखिए, there are some characteristics जो शो कर रही है कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही 2 भागों में तोड़ दिया है, नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं लेकिन उन इकलौती कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। इसके अंदर आती है हमारी ग्रोथ, हमारा रिप्रोडक्शन। दूसरी ओर जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है उसमें आती है हमारी मेटाबॉलिज्म and ability to sense environment. Ability to sense environment. They are the properties जिनको हमें 2 भागों में तोड़ा है, 2 भागों में डिवाइड किया है, नॉन डिफाइनिंग एंड डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग में फर्स्ट आ रही है हमारी ग्रोथ। वैसे नॉर्मली 4 प्रॉपर्टीज है विच इज पोजेस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इज पोजेस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। एक एक प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट इज ग्रोथ। हाँ जी, ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज ग्रोथ, राइट? इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास ऑफ सेल इज ग्रोथ। तो ग्रोथ एक जब इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। दो कैरेक्टर नंबर में भी इंक्रीज होना, मास में भी इंक्रीज होना ग्रोथ है, राइट? तो ग्रोथ, अब आपने नॉन लिविंग थिंग में भी हमने ग्रोथ देखा है, जस्ट लाइक कोई मिट्टी का, सैंड का टीला है, वो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसके अंदर, उसके ऊपर मिट्टी एड ऑन होती जा रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ग्रोथ, लेकिन नॉन डिफाइनिंग है। किस टाइप की है भाई? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड है हमारे पास रिप्रोडक्शन। एज अ नेम इंडिकेट, ये टर्म इंडिकेट करिए री प्लस प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी का प्रोडक्शन करना क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी इज नोन एज रिप्रोडक्शन। वैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनना। तो जो ऑर्गेनिज्म पहले से डेवलप होके आया, प्रोड्यूस होके आया, वो ही अपना जैसा कुछ और प्रोड्यूस नेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहा है, नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन लेके आ रहा है। वही प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है? रिप्रोडक्शन के हो रहा है। यानी कि पूरा प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी इज रिप्रोडक्शन, राइट? अब रिप्रोडक्शन, अब इसके भी देखो, जैसे ग्रोथ में कुछ एक्सेप्शंस है, वैसे ही हमारे पास रिप्रोडक्शन में भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि म्यूल्स, जैसे कि स्टीराइल वर्कर भी, एंड थर्ड इज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। वैसे तो वो बहुत सारे, लेकिन एनसीईआरटी में 3 दिए गए हैं एग्जाम्पल, तो इन्हीं पे हम फोकस करेंगे। देखिए, जहां पे हमें एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेप्शन देखने को मिल रही है, दैट्स व्हाई दीज प्रॉपर्टीज आर द, कैसी प्रॉपर्टीज हैं? नॉन डिफाइनिंग है। कैसी है? नॉन डिफाइनिंग है। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉन डिफाइनिंग। क्योंकि हमें यहाँ पे भी एक्सेप्शन देखने को कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिल रही है ग्रोथ, एडिशन हो रहा है नॉन लिविंग थिंग्स में, वहां पे भी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ग्रोथ यानी कि ये कह सकते हैं कि ग्रोथ प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन इकलौती प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से हम लिविंग को, लिविंग के क्राइटेरिया में रख लें, लिविंग को डिफाइन कर लें। तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टीज जरूर है। सेकंड देखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी इज रिप्रोडक्शन, लेकिन म्यूल्स है, स्टीराइल वर्कर भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। ये ऑल दे आर, ये हमारे पास सारे के सारे क्या नहीं कर रहे? प्रोडक्शन नहीं कर रहे प्रोजेनी का। ना ये प्रोडक्शन कर रहा प्रोजेनी, ना स्टीराइल वर्कर भी करे, ना इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। बहुत सारे ह्यूमन कपल भी हैं जिनमें क्या नहीं हो रहा? हमारे पास प्रोजेनी नहीं हो रही। ये भी क्या है? तो एक तरह से रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन की क्या है? एक्सेप्शंस है। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टीज, बट कैसी है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। आगे देखेंगे हम हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम टोटल ऑफ all biochemical reaction occur inside the cell, inside the body of organism, inside the body या inside the cell of organism, inside the body। तो सम, ध्यान दीजिएगा, sum total of all the chemical reactions which occurs inside the cell, inside the organism, inside the body of organism। उस बॉडी के, हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, हमारी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन सबका टोटल क्या है? मेटाबॉलिज्म। हाँ, ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई द मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। और अब आगे देखेंगे मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है जिसमें रिएक्शंस को, इसमें जो भी रिएक्शंस हो रही है उन सारी रिएक्शंस को हम बोल देंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इट इज ऑफ 2 टाइप,
यानी कि ये कह सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन बहुत सारी हो रही है, तो कुछ रिएक्शंस में कुछ प्रोटीन्स बन रहे हैं, कुछ रिएक्शंस में कुछ प्रोटीन्स टूट भी रहे हैं। तो कुछ बनने वाली रिएक्शंस होंगी प्रोटीन्स की, कुछ टूटने वाली है बहुत सारे प्रोटीन्स की। तो इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है इसके अंदर दो टाइप की टर्म होती है। फर्स्ट प्रोसेस इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड प्रोसेस और सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस इज कैटाबॉलिज्म। First is anabolism, second is catabolism. What is anabolism? The process of formation of the complex molecule from the simpler ones. बस सिंपल मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल का ऐड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना इज नोन एज, पूरे प्रोसेस को क्या बोला, एनाबॉलिज्म। और उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। सेकेंड है कैटाबॉलिज्म, इसमें द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपलर वंस। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका टूट टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनना, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल बनना, वो प्रोसेस तो कैटाबॉलिज्म है और वो रिएक्शन है कैटाबॉलिक रिएक्शन। फोर्थ देखिए, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इर्द गिर्द अपने चारों तरफ क्या चीजें, क्या अपने चारों तरफ क्या एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसको सेंस कर सके, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। जो सेंस नहीं कर पाएगा वो नॉन लिविंग में जाएगा, और नॉन लिविंग के कैटेगरी में जाएगा। जो सेंस कर पाएगा वो लिविंग की कैटेगरी में जाएगा। यानी कि जिसके पास एबिलिटी है सेंस करने की, एनवायरनमेंट को सेंस करने की, वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। और वो डिफाइनिंग बहुत सारे वो क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास कि हम लिविंग को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग में कैसे रख रहे हैं, लिविंग के क्राइटेरिया में कैसे फिक्स कर रहे हैं, उसमें ही कैसे बता सकते हैं। तो इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 प्रॉपर्टीज के बेस पे हम बता सकते हैं कि जिसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी वो हमारे पास क्या है, लिविंग है। जिसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो हमारे पास लिविंग है। जिसमें मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, वो हमारे पास लिविंग है। जिसके पास एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास, जिसके पास भी हमारे उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी है, वो हमारे पास, यानी इस एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट को कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है उसको भी हम लिविंग की कैटेगरी में डालेंगे, उसको भी हम लिविंग बोलेंगे। एक ह्यूमन बींग्स है, ओनली ह्यूमन बींग्स है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियस, देखो एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट को हमने बोल दिया कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट को हमने क्या बोला, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और यानी कि कॉन्शियसनेस तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, लेकिन ह्यूमंस में, ओनली इन ह्यूमंस में हमें देखने को मिलेगा सेल्फ कॉन्शियसनेस। सिर्फ ह्यूमंस में हमें देखने को मिलेगा सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये हमारे पास चैप्टर फर्स्ट का 1.1 ओनली टॉपिक पूरा हुआ। लिविंग वर्ल्ड की लिविंग में क्यों किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए लिविंग के क्राइटेरिया जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होने के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसको लिविंग में रख सके। सेकेंड है हमारे पास अब 1.2 टॉपिक है हमारे पास एनसीईआरटी का, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहला टॉपिक था द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने ये देखा कि हम किस किस को हमारे पास इस संसार में, इस वर्ल्ड में किस किस को हम लिविंग में रखेंगे। अब देख रहे हैं, अब हमें पता चल गया ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें ग्रोथ है, जिसमें रिप्रोडक्शन है, जिसमें मेटाबॉलिज्म है, जिसमें एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट है, वो सारे के सारे लिविंग है। जिसमें ये चीजें देखने को नहीं मिल रही वो हमारे सारे नॉन लिविंग है। अब उसके बाद हमारे पास 1.2 टॉपिक है हमारे पास एनसीईआरटी में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में पता चल गया, अब हमें देखना कि इस लिविंग वर्ल्ड में क्या है, डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज। इस अर्थ पे बहुत सारे, जब हम हमारे चारों तरफ घूम कर देखेंगे तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ को हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है। तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। हमारे पास आज तक में जो
जाने गए हैं वो नियरली हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज। इतनी स्पीसीज हमारे पास डेस्क्राइब्ड है और नोन है, ठीक है। इतनी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज इतनी डेस्क्राइब्ड है हमारे पास, इतनी आज तक जानी गई है। अब ठीक है, नेमिंग इन सब स्पीसीज का हमें पता चला, कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से? नोमेनक्लेचर की वजह से। जब इतनी सारी स्पीसीज प्रेजेंट हैं, इतनी सारी स्पीसीज है, तो उन सबको पढ़ने के लिए नेमिंग देना, उनको ऐसा एक नेम देना जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, तो एक ही नाम से जाना जाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर एक प्रोसेस ऑफ नेमिंग है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग, जिसको प्रोसेस ऑफ नेमिंग हमारे पास क्या है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के थ्रू हम एक स्पीसीज को, जिसको हम एक टैक्सोन बोलते हैं, हमें एक स्पीसीज जिसको हम बोलते हैं एक टैक्सोन, एक टैक्सोन को नेम देना, नेम देने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ए टैक्सोन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को, एक टैक्सोन को नेमिंग देना नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो नियरली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आज तक नेम दी गई है, और भी बहुत सारी हैं जिनको अभी तक नाम नहीं दिया गया। अब नाम जब नोमेनक्लेचर करा जाएगा तो ऐसे ही हम किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी प्लांट्स का, हम किसी एनिमल्स का ऐसे ही नाम नहीं रख देंगे। और हमें पता है बायोलॉजी, जिसमें द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस बायोलॉजी को हमने दो भागों में तोड़ा हुआ है, मेन दो, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं बायो की, लेकिन हमने दो भागों में तोड़ा हुआ है, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स ज्यादा इंपोर्टेंस दिखाए गए हैं। तो अब इन नेमिंग देने के लिए हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कोई रूल्स होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अंडर हम नेमिंग दे सके किसी प्लांट को, किसी एनिमल को। तो प्लांट को नेमिंग देने के लिए हमारे पास ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN, जिसकी फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब हमें पता है नोमेनक्लेचर मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ नेमिंग देना। बॉटनिकल यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट होता है बॉटनी, तो प्लांट्स को नेमिंग देना, साइंटिफिक नेम देना, क्या किसके अंडर है? उसके सारे रूल्स, उसके सारे रेगुलेशन, वो सारे प्रिंसिपल्स किसके अंडर है? ICBN के अंदर है। वही एनिमल्स के अंदर हमारे पास एनिमल्स के रूल्स रेगुलेशन कहाँ है? ICZN। तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जहाँ पे देखो, इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी में मतलब डाइवर्सिटी देखनी है, वैरायटीज देखनी है। वैरायटीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी में से क्या है 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज बहुत सारी दी गई हैं। अब इसको इतनी सारी स्पीसीज है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल को, जिसको हमने टैक्सोन बोला है, उनको नेम देना बहुत जरूरी है। उस नेम देने के प्रोसेस को ही हमने क्या बोला है? नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर यानी कि नेम ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा, और वो रूल रेगुलेशन हमारे पास एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। तो प्लांट को जब भी देंगे उसके सारे रूल्स किसके अंदर है? ICBN के, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और किसी भी एनिमल को देना है तो हमारे पास क्या है? किसके अंदर है? ICZ के अंदर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, हमने नेमिंग दे दिया। अब नेम ऐसे ही नहीं दिए जाते, नेम देने के लिए भी हमारे पास क्या आया? एक नोमेनक्लेचर आया, इंपोर्टेंट आया, जिसको हमने दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं नीट में भी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और हमारे पास कुछ टाइप के एग्जाम है उनमें भी आता है। तो देखिए क्या दिया गया है हमारे पास? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले दिया किसने? तो दिया था कैरलस लीनियस ने। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने। वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी साइंटिफिक नेम होगा, कोई भी साइंटिफिक नेम होगा, हम जो साइंटिफिक नेम दे रहे हैं, उस साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होंगे। उस साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होंगे। उन दो कंपोनेंट्स में हमारे पास एक जेनेरिक नेम होगा,
एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। इस जेनेरिक नेम को हम जीनस में बोलेंगे और इस स्पेसिफिक एपिथेट को हम स्पीसीज बोलेंगे। इस जेनेरिक नेम को हम जीनस बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीसीज बोलेंगे। जब भी जीनस लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जब भी स्पीसीज लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। और जब बोथ आर हैंड रिटन देन मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली। जब वे हैंड रिटन या तो वो इटैलिक्स में होंगे, अदरवाइज वो अगर हैंड रिटन है तो मस्ट बी सेपरेटली अंडरलाइन। जैसे कि अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास एनसीईआरटी में दिया गया है मैंगो का। मैंगो का नाम होता है साइंटिफिक नेम यानी कि बॉटनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ध्यान दीजिएगा, मैंगीफेरा यहाँ पे जीनस है जिसका स्टार्ट हो रहा है, जिसका फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर है। इंडिका यहाँ पे स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट है जिसका जो स्टार्ट हो रही है स्मॉल लेटर। और जब भी कोई ऑथर होगा, जो साइंटिस्ट होगा जिसने इसको नाम दिया है, वो उसके पीछे रहेगा। इस मैंगीफेरा इंडिका को कैरलस लिनियस ने ही बताया था, नाम दिया था। तो जो ऑथर है उसका नाम स्पीसीज के बाद होगा, उसका ऑथर का नाम स्पीसीज के बाद होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा सेकंड टॉपिक जो था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हमने देखा डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी बहुत सारी है, नियरली 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ द स्पीसीज। इतनी सारी स्पीसीज जानी गई है, नेमिंग दी गई है, आज तक ये नोन है इतनी सारी स्पीसीज, और अननोन तो बहुत ही सारी है इस वर्ल्ड में। तो जो नोन है वो नियरली 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज नोन है। अब नोन है तो ऐसे नोन है तो उनको नाम देना जरूरी पड़ा, तो नाम देने के लिए हमने देखा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर है क्या, प्रोसेस ऑफ नेमिंग। अब नोमेनक्लेचर में देयर आर सम रूल्स, किसी प्लांट को दे रहे हैं, किसी एनिमल्स को दे रहे हैं, तो कुछ रूल्स होगा जिसके हिसाब से हम उनको क्या दे रहे हैं, नेमिंग दे रहे हैं। जैसे कि आईसीबीएम में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें हम प्लांट्स को कैसे, प्लांट्स का जो नोमेनक्लेचर किया जा रहा है, प्लांट्स का कोई साइंटिफिक यानी कि बॉटनिकल नेम दिया जा रहा है, उसके रूल्स दिए गए हैं, कुछ उसके प्रिंसिपल दिए गए हैं। सेकंड हमारे पास आईसीजेड है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम, जिसमें हम किसी भी एनिमल्स को नाम दे रहे हैं उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अब ठीक है, हमारे पास आईसीबीएन है, आईसीजेड है, यानी कि पूरा हमारे पास नोमेनक्लेचर के दिए गए रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन इनको लिखा कैसे, इन नेमिंग को, इस नेम को, जो भी साइंटिफिक नेम है, इनको लिखा कैसा जाए, किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो किस उस नोमेनक्लेचर को देखेंगे हम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरलस लिनियस ने दिया था। उन्होंने बताया कि जो भी साइंटिफिक नेम रहेगा, जो भी साइंटिफिक नेम होगा, चाहे वो क्या हो, बॉटनिकल नेम हो, चाहे वो जूलॉजिकल नेम हो, वो हर एक साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम, जिसको सेकंड इज दो कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें पहला कंपोनेंट जेनेरिक नेम है, सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट है। तो जिस जेनेरिक नेम को हम जीनस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट को हम स्पीसीज भी बोलते हैं। द जेनेरिक नेम इज ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड द स्पेसिफिक एपिथेट व्हिच इज आल्सो नोन एज स्पीसीज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। कोई भी ऑथर होगा जिसने उसको डिस्कवर किया है, उसको बताया है, उस ऑथर का नाम, उस साइंटिस्ट का नाम स्पीसीज के बाद लिखा जाएगा। और यदि या तो वो जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है यानी कि बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, अगर वो हमारे पास प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होंगे, अगर अंडरलाइन है तो मस्ट बी अंडरलाइन, अगर वो हैंड रिटन है तो मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली। जीनस को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा, स्पीसीज को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। अब थर्ड टॉपिक देखेंगे हम, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की है। देखिए, काइंडली पुट कैंडी आउट फॉर गुड स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, पहले टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमारे पास सबसे छोटी कैटेगरीज क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद हमारे पास
फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम और डिवीजन, और देन लास्ट में हमारे पास किंगडम है। इन सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अरेंज किया गया है, जिसको हमने दिया है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसको हमने क्या नाम दिया गया है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की जिसको अरेंज किया गया है हायरार्की में और नाम दे दिया है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर हम इसको देखेंगे, सबसे छोटी हमारे पास यूनिट है क्लासिफिकेशन की, नोमेनक्लेचर की सबसे छोटी यूनिट है जो क्लासिफिकेशन की है, वो है स्पीसीज। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज नोन एज जीनस। द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा इज नोन एज फैमिली। The group of related families is known as order. The group of related orders is known as phylum or division. And last, highest, kingdom. इसको हमने ऐसे ट्रिक से याद किया है। काइंडली के किंगडम, पुट का पी फाइलम, कैंडी क्लास, आउट का ऑर्डर, और एफ से हमारे पास 4 के एफ से फैमिली, गुड से हमारे पास जीनस, और एस से हमारे पास स्पीसीज। काइंडली पुट कैंडी आउट फॉर गुड स्टूडेंट, राइट। तो हमने इसको एक हायरार्की में अरेंज किया। स्पीसीज सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। The group of related species is genus. The group of related genera is family. The group of related families is order. The group of orders is phylum and division. Phylum in case of animal kingdom and division in case of the plant kingdom. अब हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जिसकी हमारी एनसीईआरटी में टेबल दी गई है, उसको हम कुछ ट्रिक्स से याद करेंगे। यानी कि वो 4 एग्जाम्पल जो टेबल में दिए गए हैं उनको ट्रिक्स से 1 बाय 1 याद करेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया गया है मैन का, जिसमें हम इसको याद करेंगे। हर्ष शर्मा हेलो, प्लीज मेक कॉफी। हर्ष शर्मा हेलो, प्लीज मेक कॉफी। हर्ष शर्मा स्पीसीज है हमारे पास, देखो नाम क्या है, होमोसेपियंस। तो हर्ष से इसका जीनस निकल गया होमो, शर्मा से सेपियंस इसका क्या निकल गई, स्पीसीज निकल गई। हेलो से होमिनिडी इसकी फैमिली है। पी से प्राइमेटा इसका ऑर्डर है। मेक से मैमेरिया इसका फाइलम है। कॉफी हमारे पास यहाँ पे ओडेट में किंगडम, वैसे एनिमल किंगडम में आता है लेकिन आता किसमें है, ओडेट्स में आता है। ओडेटा हमारी तरफ से मतलब एनिमल किंगडम का जो पार्ट है। तो हमारे पास हमने जो टेबल है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उन जो टेबल है उसको हम एग्जांपल से याद कर रहे हैं। पहला है मैन में का हमने याद किया ट्रिक से। हर्ष शर्मा हेलो, प्लीज मेक कॉफी, जिसको हमने बोला हर्ष शर्मा होमोसेपियंस, होमिनिडी, प्राइमेटा, मैमेलिया, ओडेटा, इसको हमने ऐसे याद किया। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ऐसे ही हम 1 बाय 1 चारों याद करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल की ट्रिक है एमडी मांगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, हाउस फ्लाई है। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, उसके ट्रिक्स बाद में देखेंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल किसका है टेबल में, नेक्स्ट है हाउस फ्लाई। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई एमडी मांगे दिए। आप कुछ भी याद है, मनोज दास कुछ भी याद कर लेना, मैंने एमडी याद कर लेना। तो इसका जीनस क्या है, मस्का,
स्पीसीज क्या है? डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, इसकी फैमिली मसेरी, दिया। ऑर्डर डिप्टेरा, आई से हमारे पास फाइलम इंसेक्टा, इंसेक्टा, और किस कैटेगरी में आती है? हमारे पास ये आती है आर्थ्रोपोडा में। तो पहले तो हमने याद करा हर्ष शर्मा, हेलो प्लीज मेक कॉफी। दूसरे हमने याद करी एमडी मांगे दिए, जिसमें मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मसेरी, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, जिसको हमने ट्रिक से याद किया। थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है मैंगो का, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, एंड सपना डाइट अंडा। अब इसको हमने याद किया मैंगो का, जीनस मैंगीफेरा, इस एम का मैंगीफेरा, इंडिया से इंडिका जो स्पीसीज है, मैंगीफेरा इंडिका, मिस्टर इससे मैंगीफेरा इंडिका, एंड से फैमिली है एनाकार्डेसी, ऑर्डर है सैपिंडेल्स, डाइट के डी से ये आता है डाइकोट में, यानी कि डाइकोटिलीडन्स, और ये हमारे पास आता किसमें है? एंजियोस्पर्म में। फोर्थ एग्जाम हमारे पास दिया गया है, तो ये क्या हो गया? मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस्टर का मैंगीफेरा, इंडिका का इंडिका, एंड एनाकार्डेसी, सपना का सैपिंडेल्स, डाइट का डाइकोटिलीडन्स, एंड अंडा एंड हमारे पास एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट एग्जांपल है हमारे पास इसका वीट, जिसका बोटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। इसको हम याद करेंगे टैप पर मंकी आया, पानी की कोई छूटी है, उस पर पानी नहीं आ रहा है, मंकी नहीं आया, तो टैप पर मंकी आया। टैप से ट्रिटिकम एस्टाइवम, ऑर्डर फैमिली हमारे पास पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, मोनोकोटिलीडन्स हमारे पास डिवीजन है, और हमारे पास एंजियोस्पर्म में कैटेगरी में आता है ये। तो स्पीसीज हमारे पास, जीनस जो है ट्रिटिकम, स्पीसीज है हमारे पास ट्रिटिकम एस्टाइवम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, डिवीजन मोनोकोटिलीडन्स बोल देते हैं इसको, और कैटेगरी हमारे पास आगे जाके एंजियोस्पर्म। तो ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, जिसको पहले हमने हायरार्की देखी स्पीसीज, जिसमें क्या है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन की, ग्रुप ऑफ रिलेटेड हमारे पास स्पीसीज इज जेनस, ग्रुप जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा इज फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर इज फाइलम एंड डिवीजन, एंड देन लास्ट में हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट टैक्सोन क्या है? किंगडम। इनमें ही हमारे पास जो एनसीईआरटी में टेबल दी गई है उसमें 4 एग्जांपल, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, हम इनको 1 बाय 1 ट्रिक से हमने पढ़े हैं। इनमें हमें यहाँ पुट करके देखा है कि इसका ऑर्डर क्या है, इसकी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, डिवीजन या फाइलम किस में आ रहा है, ये हमने सब देखा। लास्ट जो हमारे पास इसका अब लास्ट है टैक्सोनॉमिक एड्स। एड मतलब है बेटा साधन, टैक्सोनॉमिक एड मतलब साधन, कि हम टैक्सोनॉमी को किस साधन।
टैक्सोनॉमिकल एड्स में हर्बेरियम है जिसमें सीट रखी गई है, जिसमें सीट के ऊपर जो प्लांट्स हैं वो ड्राई करके प्रेस करके उसके ऊपर रखे गए हैं, उसके ऊपर पूरे प्लेस किए गए हैं। उनकी सारी डिटेल्स लिखी गई है, उनके कॉमन नेम, उनका साइंटिफिक नेम, ये सब लिखा गया है उनमें, उनका प्लेस ऑफ कलेक्शन ये सब रखा गया है। और फिर सेकेंड है हमारे पास बोटनिकल गार्डन, जिसमें कुछ बोटनिकल इंपोर्टेंट बोटनिकल है, जैसे रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड का, कुछ हमारे पास इंडिया में है, इंडिया का बोटनिकल गार्डन है हमारे पास, इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में। थर्ड हमारे पास दिया गया है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पास लखनऊ में, ये भी इंडिया का दिया गया है, ये कुछ बोटनिकल गार्डन है। और थर्ड हमारे पास म्यूजियम है, यहाँ पे इंसेक्ट को किल्ड करके एक प्रिजर्व करके रखा जाता है, और इंसेक्ट के और भी कुछ समझ लो कि स्केलेटन भी रखे जाते हैं, इनको भी डिटेल से रखा जाता है, डिटेल से पढ़ाने के लिए पर्पस होते हैं, स्टडी पर्पस से इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स वगैरह में। फोर्थ हमारे पास है जूलॉजिकल पार्क यानी कि जूस, यहाँ पे एनिमल्स को एक नेचुरल हैबिटेट देने की पूरी कोशिश करी जाती है। फिफ्थ हमारे पास टैक्सोनॉमी कीज है, ये कुछ कैरेक्टर के बेस पे हम उनको स्टडी करते हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं कि सिमिलरिटीज हैं, डिसिमिलरिटीज हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं सिमिलरिटीज और डिसिमिलर, उनको कपलेट बोला जाता है, और कपलेट के हर एक कैरेक्टर को लीड बोला जाता है। तो ये सारे यूज हो रहे हैं टैक्सोनॉमिक एड की तरह, टैक्सोनॉमिक के साधन की तरह। तो यहाँ पे बेटा हमने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है हमारे पास बायो का, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।